अडानी एंड ग्रुप लास्ट वीक काफी न्यूज में आया था। रीजन सबको पता है। एसीसी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी एंड उनका नेफ्यू पर नवंबर 28 को आरोप लगाया गया था मल्टी बिलियन डॉलर स्कैमिंग के लिए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ अडानी ग्रुप के अगेंस्ट चार्जेस एंड एलिगेशन लगा है। अडानी एंड ग्रुप के ऊपर पहले भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा टाइमलाइन, मतलब अडानी एंड ग्रुप के अगेंस्ट जितना भी केसेस एंड एलिगेशंस लगे हैं पहले, एंड उसके साथ मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया वो भी हम देखेंगे। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई ऑन डिप करना चाहिए कि नहीं वो भी हम देखेंगे। गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग लगाया गया है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप है। It's one of India's biggest conglomerates, a star of the stock market. सबसे पहले तो जनवरी 2023 में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना ओरिजिनल रिपोर्ट पब्लिश किया था अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। टाइटल रखा था अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनके ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग का फ्रॉड का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि अडानी ग्रुप ऑफशोर टैक्स हेवन का गलत इस्तेमाल कर रहा है एंड उनका डेट का लेवल भी बहुत हाई है। एंड हिंडनबर्ग रिसर्च के इस रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद मार्केट से $250 बिलियन वाइप आउट हो गया था। उसके कुछ महीने बाद अगस्त 2023 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड कॉर्पोरेशन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स या फिर OCCRP ने रिपोर्ट दी थी कि अडानी फैमिली ने ऑफशोर फंड्स का यूज करके अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया ताकि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट कर सके। 2 फॉरेन इन्वेस्टर शामिल थे, नासिर अली सावन अली UAE से और किंग चैंग लिंग ताइवान से। मार्च 2017 में लगभग $430 मिलियन इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी दिखाया कि एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड, जो कि विनोद अडानी के ओन एंटिटीज है, इंडिया फोकस फंड या फिर EIFF एंड द EM रिसर्जेंट फंड या फिर EMRF ने मैनेजमेंट कंपनी से 1.4 मिलियन से भी ज्यादा पैसा रिसीव किया था एज ए एडवाइजरी फीस। द एविडेंस वाज फाउंड दैट विनोद अडानी फ्रंट कंपनीज को हैंडल किया करते थे जिसके थ्रू मैसिव फंड इन्वेस्ट करते थे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में और वो स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाते थे। एज वेल एज OCCRP के रिपोर्ट का सब चार्जेस डिनाई किए। एंड उसके ठीक 4 महीने बाद 2023 दिसंबर में धरावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे। अडानी प्रॉपर्टीज ने ये प्रोजेक्ट जीता था, लेकिन लोकल रेसिडेंट्स एंड ऑपोजिशन लीडर्स को इस प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को लेकर काफी कॉन्सर्न्स थे। पूरा प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने। दिसंबर 16, 2023 को एक रैली निकाली थी धरावी के T जंक्शन से अडानी रियलिटी ऑफिस तक, जिसमें उन्होंने रिमूव अडानी सेव धरावी के बैनर्स भी उठाए थे। डिमांड की थी धरावी के रेसिडेंट्स को 500 स्क्वायर फीट हाउसेस मिलने चाहिए धरावी एनक्लेव के अंदर। ठीक 1 साल के बाद अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च फिर से और एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिसमें उन लोगों ने सेबी को भी इम्प्लीकेट किया था कि सेबी अडानी ग्रुप को प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट ने सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच एंड उनके हस्बैंड धवल बुच पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ऑफशोर एंटिटीज में स्टेक रखा है जो अडानी ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में शामिल थी। सेबी ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया और कहा कि उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ 23 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिए हैं और एक इन्वेस्टिगेशन क्लोज टू कंप्लीशन है। एंड उसके बाद सितंबर 2024 में हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि स्विस अथॉरिटीज ने अडानी ग्रुप के $310 मिलियन फ्रीज कर दिए हैं जो कि मल्टीपल स्विस बैंक अकाउंट में था। ये फंड्स एलिजिडली मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जो कि 2021 से चल रहा था। अडानी ग्रुप ने फिर से इस एलिगेशन को डिनाई किया और अब नवंबर 2024 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और ACC ने गौतम अडानी एंड दूसरे एग्जीक्यूटिव्स पर ब्राइवरी और फ्रॉड के चार्जेस लगाए हैं। ये एलिगेशन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर है। US अथॉरिटीज ने क्लेम किया है कि $250 मिलियन से भी ज्यादा ब्राइब दिया गया इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ताकि सोलर एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये अडानी ग्रुप को मिले। ACC ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट का ये स्कीम
अडानी ग्रीन एनर्जी और एजुरे पावर्स को मल्टी बिलियन डॉलर सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाने में मदद कर रहा था और ये न्यूज़ आने के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावट आई। मार्केट का वैल्यू लगभग 22 बिलियन डॉलर वाइप ऑफ हो गया है और गौतम अडानी का नेट वर्थ 10.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा गिर गए थे। ये सब सुन के तो लगता है कि अडानी ग्रुप को इस बार संभालना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एक्चुअली में जब ये इंसिडेंट्स हुआ था उस टाइम पे मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस किया, मार्केट कैसे रिएक्ट किया था एंड उसके बाद मार्केट में हुआ क्या था वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का अडानी एंटरप्राइज का चार्ट है। जितना भी इंसिडेंट्स का बात मैंने बताया है पहले, वो सभी इंसिडेंट्स इस पर्टिकुलर टाइम के अराउंड हुआ था, सो इसलिए मैंने ब्लू कलर का इस मार्कर से मार्क किया है। पहले जब इंसिडेंट्स हुआ था उस टाइम पे मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल भी आया था एंड सबसे ज़्यादा नुकसान एकदम पहले बार ही हुआ था एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से फॉल तो किया था एंड यहाँ से फॉल करने के बाद इस पर्टिकुलर एरिया में सपोर्ट लेके फिर से रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया था एंड उसके बावजूद भी इसके बीच में बहुत सारा न्यूज़ आया एंड करेंटली जो न्यूज़ यूएस ने फाइल किया है, जो केस फाइल किया है, ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। अब देखेंगे एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि पहले यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लिया था, उसको ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर प्राइस ने बहुत टाइम तक सस्टेन किया, यहाँ से एक नया हाई राई बनाया। थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है हमें विद इन 1 डे। अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछे कि आपको अभी खरीदना चाहिए कि नहीं, देखिए वो तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को डिसीजन नहीं दे सकता, बट आप एक चीज़ सोच के देख सकते, कोई भी कैपिटलिस्ट के एगेंस्ट यूएस में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इलन मस्क के खिलाफ बहुत सारा ऐसे रूमर्स है कि वो पॉलिटिशियन को भी यूज़ करते हैं। अभी यूएस का इलेक्शन को ही देख लीजिए, यहाँ पर तो इलन मस्क ने ट्रम्प को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया था। वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उनका अपना फ़ायदा है, सब लोग अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। अडानी पोर्ट को दिखाता हूँ, अडानी पोर्ट का अगर आप चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगा। इसी सपोर्ट जोन, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है, अभी सपोर्ट जोन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। देखिए, चाहे जितना भी केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैक्सिमम क्या होगा, शायद फाइन लगाएगा, कुछ साल के लिए शायद बैन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट होगा। अडानी पोर्ट्स कभी भी बंद नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड को एक ही चीज़ कनेक्ट करता है, वो है पोर्ट्स, क्योंकि हम लोग को सामान चाहिए, वो सिर्फ आ सकता है पोर्ट्स के थ्रू ही। एंड वहाँ पर अडानी का राज है। जो भी उन्होंने क्लेम किया है, शायद उतना हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, बट उसके वजह से बिजनेस बंद नहीं होते हैं। जैसे एक कंट्री ने उनका भी ऑर्डर ब्लॉक कर दिया है या फिर उनको रिजेक्ट कर दिया है, 700 करोड़ का ऑर्डर था, कुछ महीने के बाद फिर से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसका और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। कुछ महीने पहले की सोचिए, जब पहली बार न्यूज़ आया था ना, उसके बाद मार्केट में कितना फॉल आया था, 53% का फॉल आया था एंड यहाँ से एक नया हाई राई कितना बनाया था, 164% का नया हाई राई बनाया था। देखिए, ये है एक्चुअल बिजनेस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बन जाएगा वहाँ पर बिजनेस कैसे बंद होगा, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज़ डाउन राइट नाउ। इसीलिए अभी जो भी आपको स्टॉक लेना है वो सोच समझ कर ही लेना चाहिए। देखिए, अभी केस का ट्रायल चलेगा, उसके बाद फिर से उसका रिजल्ट आएगा एंड फिर से मार्केट रिएक्ट करेगा। उसके अकॉर्डिंग ये सभी कुछ सोच के फिर ही आप इन्वेस्ट करिए एंड उससे अच्छा और एक चीज़ होगा, आप फंडामेंटली देखिए कि अडानी का कौन सा स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड अच्छा एक टेक्निकल पैटर्न्स भी बना रहे हैं, फिर जाके अपने पूरे कैपिटल का ओनली 2 to 3% ही आप इन्वेस्ट करिए। एंड एक और चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगता है कि हम लोग अपना कैपिटलिस्ट को ही सपोर्ट नहीं करते हैं। यूएस में सभी कैपिटलिस्ट को वो लोग सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिशियन से भी उन लोगों को सपोर्ट मिलता है, सिटीजन से भी सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या होता है कि बीजेपी बोलते हैं कि नहीं, अडानी तो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कांग्रेस वाले बोलते हैं नहीं, वो बीजेपी का फेवरेट है। ये सारे चीज़ें ना, मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस किया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा बायो से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। एंड टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ एंड मार्केट न्यूज़ का भी आपको वहाँ से ही डायरेक्ट अपडेट मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.